अब मैं संदेश देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ जैन समाज के एक ऐसे अनोखे संत जिन्होंने इस सदी में पूरे जैन समाज को एक सूत्र में पिरो दिया। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री नए पदम सागर जी महाराज, जो जीतो और जियो दोनों संस्थाओं के प्रेरक हैं। बहुत ही हमारा उनका आशीर्वाद रहा इंदु माँ के ऊपर, इंदु माँ के निवास पर भी एक बार आए थे, उन्होंने दर्शन दिए थे। तो अब मैं निवेदन कर रहा हूँ परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री नए पदम सागर जी महाराज कि वो अपना संदेश प्रदान करें। भव्य आत्मा हो, मृत्यु उसे महोत्सव के रूप में मनाना, ये जीवन की अध्यात्म की विरल भूमिका है। पुण्यशाली परमशाली का इंदु जी जैन, उनका जीवन अध्यात्म का लगाव और परमात्मा के उपदेशों को स्वयं के जीवन में जीवंत बनाते हुए अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए उसका सम्यक प्रचार और प्रसार करना, ये उनके जीवन का पवित्र लक्ष्य रहा। मैंने कई बार उनके साथ विभिन्न विषयों पर वार्तालाप करते हुए उनके जीवन के भावों को देखा। आज आप देखिए, एक जिन शासन की श्राविका और उनके ये उत्सव के अंदर जो मृत्यु का उत्सव है, उसके अंदर साधु संतों का पधारना, ये इंगित करता है कि वो परम श्राविका का जीवन कितना पवित्र, निर्मल और धर्ममय था। बहुत बार मिलना हुआ, बैठना हुआ, कई प्रसंगों के अंदर आना रहा। जीतों का इनॉग्रेशन भी उनके माध्यम से हुआ। अनेक कार्यों के अंदर जब मैं दिल्ली था, उनके घर पर 2 दिन का निवास किया। उस समय भी काफी विषयों पे चिंतन, परिवार के सभी लोग, समीर भाई, विनीत भाई, समीर भाई के धर्मपत्नी मीरा जी, उनकी सुपुत्री त्रिशला जी, उसके बाद उनको सुपुत्र हुए, दोनों के नाम के लिए लगातार फोन करती, गुरुदेव बच्चों के नाम आपको देने। और वो बालक इतने प्रिय, इतने सरल, मतलब लक्ष्य ये है कि गुरुओं के प्रति हमेशा परिवार का लगाव रहे। और वो बालक एमरिस और कैरोस इतने भद्री। उस समय तो जब घर में गया तब तो त्रिशला जी की शादी हुई थी, परंतु उसके बाद लगातार संपर्क, बॉम्बे भी आना। बॉम्बे भी जब मैं था तब 30वें माले ब्लू माउंट के अंदर जाविनीत जी रहते हैं, और घर भी धर्ममय। प्रवेश करते ही परमात्मा की प्रतिमा, प्रवेश करते ही कल्पसूत्र के सुंदर हस्तलिखित पांडुलिपि के सुंदर चित्र, लगता है कि कोई पवित्र श्रावक श्राविका के घर पर प्रवेश हो रहा है। मुझे कहते, जब विनीत जी को तब बुलाया और बैठाया, गुरुदेव पैसों का इन्वेस्टमेंट बच्चे कहाँ करें? यदि मॉल में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं नॉनवेज, कहीं लेदर का उपयोग होगा, तो आप इन्हें मार्गदर्शन दो। और शिक्षा के लिए इतनी बड़ी क्रांति करके दिल्ली के पास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, उस समय निर्णय हुआ कि मैं एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ना है, और जहां पर भी हिंसा का स्थान हो उसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इतनी जागृति आज संसार में कितने परिवारों में, माता और पिता में है। वो केवल इंदु जैन जी के अंदर दिखी मुझे कि जो दोनों बालकों को समझाया, जहां हिंसा हो, जहां पर अपवित्रता हो, वैसे स्थानों में अपने धन का इन्वेस्टमेंट भी न करें। भगवान महावीर मेमोरियल के लिए इतनी बार मेरे से संपर्क हुआ, इतनी बार मीटिंगें हुई, और मैं आज नवभारत टाइम्स परिवार, पूरा टाइम्स ग्रुप, पूरा इंदु जैन जी परिवार, और उसके साथ मैं कई बार इंदु जी के साथ रेवती जी हमेशा रहते, राजीव राहुल जी इतनी सेवाएं करते। टाइम्स फाउंडेशन के माध्यम से बैंगलोर से जब मेरी पदयात्रा शुरू हुई, श्री रविशंकर जी के साथ मेरी पदयात्रा कराते हुए उनके आश्रम ले गए और कहा, आप सभी धर्म गुरुओं को विश्व को अध्यात्ममय बनाना है, और केवल भारत देश विश्व शांति दे सकता है। और आज चिदानंद जी को भी मैं देख रहा हूँ, लोकेश जी भी यहाँ आचार्य से उपस्थित है। सभी आत्माएं इतने संपर्क में, धर्म प्रिय आत्मा, संपत्ति का अहंकार नहीं। आज हिंदुस्तान का नंबर 1 मीडिया का ग्रुप होने के बावजूद
कभी उनके जीवन में, उनके सुपुत्रों के घर की बहुओं के जीवन में ऐसा नहीं कि इतने बड़े समूह के हम मालिक हैं। आज ये प्रसंग है स्मृति उत्सव। मैं भगवान महावीर मेमोरियल के सारे पदाधिकारियों को निवेदन करना चाहूंगा, वो आत्मा की स्मृति के लिए हम ठोस आयोजन का आज प्लानिंग करें और संकल्प करें। मैं आपके साथ पूरे भगवान महावीर मेमोरियल के चारों फिरकों के पुण्यशाली, क्योंकि उनके परिवार का भी मुझे सतत संदेश आ रहा है, और मैं आज आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप प्लानिंग करें। मैंने तो जब मैं दिल्ली था तब प्लान किया था और लगभग 4 दाताओं से 100 करोड़ रुपए का डोनेशन तय कर लिया था। आज भी वो दाता कायम है और 7 दाता में ये तैयार है, डोनर तैयार है, ताकि वहां पर भव्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ी हो जाए, वहां पर सुंदर भगवान महावीर के सिद्धांतों के रिसर्च का केंद्र बन जाए, और वहां एक भव्य हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों की द्रव्य और भाव चिकित्सा हो। तेरापन समाज से मैं कन्याल जी पटावरी जी को देख रहा हूँ, किशोर जी का सतत फोन, हमारे सुभाष गोस्वाल जी, इतने भाविक और कर्मठ लोग हैं। मैं चाहता हूँ ये स्मृति उत्सव को चिरंजीवी बनाने की हम कोशिश करें, और जिस तरह से उन्होंने दिगंबर श्वेतांबर को एक किया था, साहू अशोक जी भी जब गुरुदेव पद्म सागर सूरी महाराज के पास पधारे थे तब उनका एक ही गुरु के चरणों में निवेदन था, हम सभी मिल करके भगवान महावीर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाए। यदि अहिंसा को हमने विश्व में फैलाने में की कामयाबी हासिल की तो भविष्य में कोरोना जैसी महामारी नहीं आएगी। तो आज मुझे बहुत आनंद है, वो आत्मा ने मृत्यु के स्वरूप को जाना। मृत्यु एक महोत्सव है, ये आत्मा की अमर यात्रा है, और अनादि शांत यानी मोक्ष की साधना की भूमिका में अग्रसर होने का जो सम्यक पुरुषार्थ था वो अनुमोदनीय था। बस आज मैं इतना ही आह्वान करूंगा 3 चीजों को लेकर के। पहले, परिवार में पुत्र पुत्रियों का नाम गुरु भगवंतों के मुख से, पूज्य साध्वी जी महासती जी भगवंतों के मुख से रखे, त्रिशला जी के बेटों का नाम मेरे मुख से रखवाया। साथ ही परिवार में 2 बच्चे समीर जी और विनीत जी अध्यात्म में बहुत आगे, और निर्णय किया गुरुदेव के पास बैठना है, गुरुदेव कहे वहीं पर द्रव्य का सदुपयोग हो, ताकि हिंसा के माध्यम से हम नरक में दुर्गति में न जाए। और तीसरा, भगवान महावीर मेमोरियल को एक चिरंजीवी स्मृति बनाना है। चारों फिरकों का अद्भुत ये केंद्र स्थान है, और आज मैं इस स्मृति उत्सव पर आप सभी को हृदय से आशीर्वाद देते हुए आयोजकों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और ये भगवान महावीर मेमोरियल का काम आज से, अभी से, इस समय से शुरू हो रहा है, और ऐसा अद्वितीय दिल्ली का ये केंद्र बनेगा जो इंदु जैन जी को सदियों सदियों तक भगवान महावीर की पवित्र शाविका के रूप में याद करेगा, और ये ऐसा प्रकल्प भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा, अनेक आत्माओं के सम्यक दर्शन का, निर्मलीकरण का आधार बनेगा। बस वो आत्मा को मेरा आशीर्वाद है, वो सदगति के अंदर समाधि और शांति को प्राप्त करे। पूरा टाइम्स ग्रुप परिवार को राजीव दावल जी ने, रेवती जी ने बहुत सेवा की है, दोनों सुपुत्रों ने, पुत्र वधुओं ने, मीरा जी ने जबरदस्त सेवाएं की है, उनको भी मेरी सांत्वना है। हमेशा हम आपके साथ हैं, और साथ ही साथ भगवान महावीर मेमोरियल के अंदर अद्भुत चिरंजीवी ऐसे स्मृति प्रभु महावीर के सिद्धांतों के अनुरूप बने, और ये कार्य अद्वितीय 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 हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। उनके पीछे शोक न करते हुए परिवार उनके पीछे धर्म साधना करे, वो आत्मा सदा शांति को प्राप्त करे और जल्दी मोक्ष सुख को प्राप्त करे। यही परमात्मा के चरणों में मंगल प्रार्थना।